Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to my YouTube channel Biology by SK सर। तो हमने लाइकेन की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम अब तक लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन के बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थैलस इन लाइकेन के बारे में। अगर हम बात करें थैलस स्ट्रक्चर की लाइकेन में तो फिर हम फर्दर उसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस देखेंगे। देन उसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस देखेंगे और उसके बाद कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रही मेरे बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन की अगर हम बात करें तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर लाइकेन। तो लाइकेन का जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए नहीं अवेलेबल है जैसे कि एल्गी का क्लासिफिकेशन है, ब्रायो का, टेरिडो का, जिम्नो का, इन सारे ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन किया गया है नेचुरल सिस्टम से, वैसे लाइकेन का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। दे आर क्लासिफाइड ऑन द नेचर एंड काइंड ऑफ फ्रूट बॉडीज। इनका जो क्लासिफिकेशन लाइकेन का किया गया है वो उनके नेचर के बेसिस पे और उनके फ्रूटिंग बॉडीज पे बेस उनका क्लासिफिकेशन किया गया है जो कि मेनली उनके फंगल पार्टनर की वजह से क्रिएट होता है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट बॉडीज, अगर हम बात करें फ्रूट बॉडीज की तो ऑफ फंगल पार्टनर की तो एक साइंटिस्ट थे जेहल बकनर इन 1926 क्लासिफाइड लाइकेन इनटू 2 मेन ग्रुप्स। इन्होंने लाइकेन को 2 मेन ग्रुप में क्लासिफाई किया। जो 2 मेन ग्रुप थे वो नंबर 1 था एस्कोलाइकेन और दूसरा जो ग्रुप था वो था बेसिडियोलाइकेन। अगर हम बात करें एस्कोलाइकेन के बारे में तो एस्कोलाइकेन में द फंगल मेंबर ऑफ दिस लाइकेन बिलोंग टू एस्कोमाइकोटिना। तो जैसा कि आपको इसके नेम से ही क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे एस्को टर्म दिया गया है, यानी कि जो लाइकेन इस ग्रुप से बिलोंग करेंगे वो एस्कोमाइकोटिना ग्रुप से होंगे। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट बॉडीज के स्ट्रक्चर के बेस पे दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज। इसको 2 सीरीज में डिवाइड किया गया है। किसको? एस्कोलाइकेन को। जो पहला है वो है गाइनोकार्पी। अब हम देख लेते हैं कि गाइनोकार्पी क्या होता है। द फ्रूट बॉडी इज डिस्क शेप। तो जो इस गाइनोकार्पी की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? डिस्क शेप होती है, जिसको हम एक और नाम देते हैं, वो बोलते हैं एपोथीसियल टाइप। इसको हम डिस्क शेप या एपोथीसियल टाइप बोल सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डिस्को लाइकेन। तो कहीं कहीं टर्म आपको सुनाई देता होगा डिस्को लाइकेन के बारे में। तो वो डिस्को लाइकेन जो है वो यही गाइनोकार्पी है, जो कि इसको डिस्को लाइकेन का जो एग्जाम्पल है वो है पार्मिलिया। यानी कि पार्मिलिया का कॉमन नेम अगर हम बात करें तो पार्मिलिया का कॉमन नेम हो जाएगा डिस्को लाइकेन। और ये डिस्क शेप बॉडी होती है और बिलोंग करता है कहाँ से? एस्को लाइकेन वाले ग्रुप से बिलोंग करता है ये। देन हम दूसरे के बारे में अगर बात कर लेते हैं कि 2 सीरीज में जो एस्को लाइकेन को डिवाइड किया गया है, तो दूसरी जो सीरीज है इसकी वो है पायरेनोकार्पी। अब पायरेनोकार्पी क्या होता है? द फ्रूट बॉडी इज फ्लास्क शेप। जैसा कि गाइनोकार्पी में आपने देखा कि जो फ्रूट बॉडी होती है वो डिस्क शेप होती है, तो यहाँ पे पायरेनोकार्पी में जो फ्रूट बॉडी होगी वो फ्लास्क शेप होगी, जिसको हम पेरीथीसियल टाइप बोल सकते हैं। इसको हम एपोथीसियल टाइप बोले और इसको हम पेरीथीसियल टाइप। इट इज आल्सो नोन एज पायरेनोलाइकेन। इसको हम पायरेनोलाइकेन के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो है डर्मेटोकार्पॉड। तो एस्कोलाइकेन को 2 सीरीज में डिवाइड किया गया। गाइनोकार्पी की फ्रूटिंग बॉडी जो होती है डिस्क शेप की होती है, जिसको हम एपोथीसियल टाइप बोल सकते हैं। और उसका कॉमन नेम जो होता है वो डिस्कोलाइकेन होता है, उसको हम जनरली डिस्कोलाइकेन के नाम से जानते हैं। उसका एग्जाम्पल है पार्मिलिया। देन पायरेनोकार्पी की अगर बात करें तो वो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम पेरीथीसियल टाइप बोलते हैं। और उसका जो बोला जाता है वो पायरोलाइकेन इसको बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो डर्मेटोकार्पॉट है। देन अगर हम बात करें
कि दो क्लासिफिकेशन इनका दिया गया था, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था, दो ग्रुप में, एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन। तो अब हम बात कर लेते हैं बेसिडियोलाइकेन की। तो बेसिडियोलाइकेन, द फंगल मेंबर ऑफ दिस लाइकेन बिलोंग टू बेसिडियोमाइकोटिना। जैसा कि इसके नाम से कंफर्म था एस्कोलाइकेन के नाम से, वैसे ही यहाँ पे बेसिडियोलाइकेन के नेम से ये कंफर्म होता है कि ये जो मेंबर लाइकेन वाले जो बिलोंग करेंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, बेसिडियोमाइकोटिना से बिलोंग करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे डिक्टियोनिमा और कोरेला। देन हम आगे मूव करते हैं लेटर क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात करें तो एलेक्सोपोलस एक साइंटिस्ट थे और उनके साथ मिम्स। एलेक्सोपोलस एंड मिम्स इन 1979 क्लासिफाइड लाइकेन इनटू 3 मेन ग्रुप। लाइकेन को जनरली 3 मेन ग्रुप में डिवाइड किया। पहला जो था बेसिडियोलाइकेन, सेकेंड जो था ड्यूटेरोलाइकेन, और थर्ड वन जो था वो था एस्कोलाइकेन। तो जो ये लाइकेन का क्लासिफिकेशन हुआ वो बेस था किसके ऊपर, फंजाई के ऊपर बेस था, कि फंगल ग्रुप के नाम के ऊपर ही इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। जैसे कि बेसिडियोलाइकेन दिया गया, यानी कि तो जब द फंगल पार्टनर बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, तो इसका जो फंगल पार्टनर होगा वो बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करेगा। ड्यूटेरोलाइकेन की बात करें तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करेगा, और अगर हम एस्कोलाइकेन की बात करें तो वो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करेगा। तो ये तो हो गई बात जनरली क्लासिफिकेशन की, लाइकेन का क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात कर लिया। देन हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थाइलस इन लाइकेन के बारे में। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ थाइलस इन लाइकेन के बारे में, तो द प्लांट बॉडी ऑफ लाइकेन इज थाइलॉइड। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में भी कई बार बात किया है कि जो लाइकेन का प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, थाइलॉइड होता है, विथ डिफरेंट शेप्स। और उसके शेप्स जो होते हैं कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। दे आर यूजली ग्रे आर ग्रेइश ग्रीन इन कलर। ये जो थाइलॉइड बॉडी इसका होता है वो कैसा होता है, ग्रे शेप में होगा। जो इसका कलर होगा वो ग्रे हो सकता है या ग्रेइश ग्रीन हो सकता है, बट सम टाइम कभी कभी रेड होता है, येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है, या कभी कभी ब्राउन कलर में भी ये पाया जाता है। तो ये तो रही बात स्ट्रक्चर ऑफ थाइलस इन लाइकेन की। देन हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ थाइलस की। तो थाइलस के स्ट्रक्चर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ थाइलस और एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थाइलस। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ थाइलस की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जनरल ग्रोथ एंड नेचर ऑफ अटैचमेंट, 3 मेन टाइप आर फॉर्म्स ऑफ लाइकेन। तो अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें, लाइकेन के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो जनरली उसके ग्रोथ और नेचर ऑफ अटैचमेंट, जहाँ पे मान लेते हैं कि कोई लाइकेन है वो ग्रो करता है तो उसका ग्रोइंग प्लेस और नेचर ऑफ अटैचमेंट की किस तरीके से उसका प्लांट के साथ में अटैचमेंट है, उस बेसिस पे 3 मेन टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ लाइकेन, 3 मेन टाइप के लाइकेन्स को जनरली हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें एक है क्रस्टोज लाइकेन, दूसरा है फोलियोज लाइकेन और तीसरा है फ्रूटिकोज लाइकेन। ये तीनों लाइकेन्स को रिकॉग्नाइज किया गया है किसके बेसिस पे, जनरल ग्रोथ एंड नेचर ऑफ अटैचमेंट के बेसिस पे। उसके बाद में क्या हुआ लेटर, बेस्ड ऑन डिटेल स्ट्रक्चर, उसके बाद में इसका डिटेल स्ट्रक्चर्स दिया गया। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉक्सवर्थ एंड हिल। इन 1984 कैटेगराइज द लाइकेन इनटू 5 मेन टाइप और फॉर्म्स। तो हॉक्सवर्थ एंड हिल ने 1984 में लाइकेन को 5 मेन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया, या 5 मेन टाइप में इसको डिवाइड किया। अब हम वो 5 मेन टाइप एक एक करके देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप था वो था लेप्रोज। तो अगर हम बात करें लेप्रोज की, तो दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप वेयर द फंगल माइसीलियल इन्वेलप्स आइदर सिंगल और स्मॉल क्लस्टर ऑफ एल्गल सेल। तो जो लेप्रोज लाइकेन्स होते हैं वो सबसे सिंपल तरीके के लाइकेन माने जाते हैं, जहां पे जो फंगल माइसीलियम इसका होता है वो जो छोटे छोटे क्लस्टर होते हैं एल्गी के, उनसे ये अटैच होता है। तो द एल्गल सेल डज नॉट डेवलप ऑल ओवर बाई फंगल हाइपी। तो ये जो एल्गल सेल है वो पूरी तरीके से फंगल हाइपी के ऊपर डेवलप नहीं कर पाता है। द लाइकेन्स अपीयर एज पाउडरी मास। तो ये लाइकेन्स जो होते हैं वो जनरली दिखाई देते हैं पाउडरी मास के टर्म में ऑन द सबस्ट्रेटम कार्ड लेप्रोस।
इसी को हम लेप्रोज बोलते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है, ए वाला स्ट्रक्चर्स, तो ये है लेप्रोज लाइकेन, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है नीचे की तरफ में, ये है लेप्रोज। इसमें क्या होता है, जो ये मान लेते हैं ये इसका ये फंगल हाइफी है और ये इसका ऊपर वाला पार्ट जो है ये ग्रो किया है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में ग्रो करता है, पूरी तरीके से ये डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये कुछ पाउडर की तरह ये इस पे शो करता है। अटैचमेंट इसका जो होता है वो लाइक पाउडरी मास की तरह होता है, जो सबस्टेशन से चिपका हुआ होता है। अगर हम लेप्रोज लाइकेन के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, लेप्रेरिया इनकेना, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। देन हम दूसरे टाइप की बात करें, क्रस्टोज लाइकेन की बात करें, तो क्रस्टोज लाइकेन्स जो होते हैं दीज आर इन क्रसिंग लाइकेन वेयर थैलस इज इनकॉन्स्पिशियस फ्लैट एंड अपीयर एज ए थिन लेयर और क्रस्ट और सबस्ट्रेटम लाइक बार्क स्टोन रॉक्स ईटीसी। तो जो क्रस्टोज लाइकेन होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये बी वाला स्ट्रक्चर जो ये है ये क्रस्टोज लाइकेन है, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है क्रस्टोज लाइकेन का। तो ये क्या करते हैं, मान लेते हैं ये सबस्ट्रेटम है, तो ये क्रस्टोज लाइकेन जो होते हैं कुछ इस तरीके से इस पे ऐसे ये ग्रो करते हैं, क्रस्ट की तरीके से ये ग्रो करते हैं। और उनका सबस्ट्रेटम क्या हो सकता है, ट्री का बार्क हो सकता है, स्टोन हो सकता है, रॉक भी हो सकता है। दे आर आइदर होली और पार्शियली एम्बेडेड इन द सबस्ट्रेटम, ये जो होते हैं जनरली पार्शियली भी हो सकते हैं और पूरी तरीके से ये सबस्ट्रेटम पे चिपके हुए हो सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेफिस, लेकेनोरा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये सारे जो इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो बात हो गई क्रस्टोज लाइकेन की। देन हम अगर फोलियोज लाइकेन की बात करें तो फोलियोज लाइकेन दीज आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, जो लाइकेन्स फोलियोज वाले होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं। वेयर थैलस इज फ्लैट, जहाँ पे इसका थैलस जो होता है फ्लैट होता है, हॉरिजेंटली स्प्रेडिंग एंड विथ लोब्स, और इसका स्प्रेडिंग पैटर्न जो होता है वो हॉरिजेंटली होता है और लोब में ये हमेशा ग्रो करते हैं। सम पार्ट ऑफ द थैलस आर अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम बाय मीन्स ऑफ हाइपल ग्रोथ आर राइजीन्स, तो जो कुछ पार्ट होता है इस थैलस का वो अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, जो सबस्ट्रेटम होता है उससे अटैच होता है, और कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो हाइपल ग्रोथ या राइजीन के टर्म में ये बाहर निकले हुए होते हैं। डेवलप फ्रॉम द लोअर सरफेस, जो कि लोअर सरफेस के साइड में ये डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम इसकी बात करें फोलियोज लाइकेन की तो पार्मिलिया हो गया, फाइसेलिया हो गया, पेल्टिजाइरा हो गया, ये सब इसके कॉमन एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो फोलियोज लाइकेन की अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो फोलियोज लाइकेन, ये वाला लाइकेन जो है ये है आपका फोलियोज, जो सी वाला दिखाई दे रहा है। कुछ पार्ट्स जो होते हैं ऐसे, ये मान लो ये सबस्ट्रेटम से चिपके हुए हैं और इसके कुछ पार्ट ऐसे नीचे की तरफ ऐसे लगे हुए दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो सबस्ट्रेटम से लगा हुआ होता है, बाकी इनका ग्रोथ जो होता है वो लोब के फॉर्म में होता है और हॉरिजेंटली ग्रोथ होता है इनका, और कुछ पार्ट इसका सबस्ट्रेटम से नीचे झुका हुआ होता है। देन हम फोलियोज लाइकेन के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन के बारे में। जो फोर्थ टाइप का लाइकेन है वो है फ्रूटिकोज, जिसको हम फ्रूटेक्स या सर्ब के नाम से इसको जानते हैं। दीज आर सर्बी लाइकेन, जैसा कि इसके कॉमन नेम से ही एकदम से क्लियर होता है कि फ्रूटिकोज लाइकेन्स को हम सर्बी लाइकेन के नाम से भी जानते हैं। दीज थैलाई आर डेवलप्ड सिलेंड्रिकल ब्रांच, ये जो इसका थैलस जो होता है वो डेवलप करता है कैसे, सिलेंड्रिकल होता है स्ट्रक्चर और ब्रांच होता है। सर्ब लाइक आइदर ग्रो इरेक्ट, कुछ जो होते हैं सर्ब लाइक जो होते हैं कुछ इरेक्टली ग्रो करते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल जो है इरेक्ट ग्रो करने में क्लेडोनिया आ जाता है। और हैंग फ्रॉम द सबस्ट्रेटम, ये जैसे कि ये वाला लाइकेन था कौन सा, फोलियोज लाइकेन, उसी तरीके से ये हैंगिंग पैटर्न में ये इसका भी ग्रोथ होता है। जैसे कि बात कर लेते हैं हम असनिया की, तो असनिया जो होता है वो ऐसे ही ग्रो करता है, सबस्ट्रेटम से लगा हुआ होगा और वो हैंगिंग इनवर्ड नीचे की तरफ वो हैंग आउट करेगा। दीज आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये जो होते हैं सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं बाई ये बेसल डिस्क, एक डिस्क होती है जिसको हम बोलते हैं बेसल डिस्क, उससे ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की कुछ बात करें तो यहाँ पे असनिया,
ये क्लेडोनिया, ये आई है सॉरी, देन लिथेरिया, ये सब इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए। देन लास्ट में फिफ्थ टाइप का जो था वो था फिलामेंटस टाइप। फिलामेंटस टाइप की अगर हम बात करें तो इन दिस टाइप एल्गल मेंबर्स और फिलामेंटस, जो एल्गल मेंबर्स जो इसके होते हैं वो फिलामेंटस टाइप के होते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं। द एल्गल फिलामेंट्स रिमेन द एल्गल फिलामेंट्स रिमेन इनसीथेड और कवर्ड बाई ओनली ए फ्यू फंगल हाइफी। जो एल्गल फिलामेंट्स होता है वो कवर्ड होता है कुछ ही फंगल हाइफी के द्वारा। बहुत सारे इसमें फंगल हाइफी नहीं होते हैं, फिलामेंटस में बहुत कम फंगल हाइफी होते हैं। हियर एल्गल मेंबर्स रिमेन एज डोमिनेंट पार्टनर। जहाँ पे फिलामेंटस टाइप के जो लाइकेंस होते हैं वहाँ पे डोमिनेंसी जो शो करता है वो एल्गल मेंबर शो करता है। इसी को हम बोलते हैं फिलामेंटस टाइप। अगर हम इसके एग्जांपल्स कुछ हैं जो कि रेकोडियम, इफेबी, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। देन हम आगे मूव करते हैं और देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस के बारे में। ये तो रहा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गल मेंबर इनसाइड द थैलस, किसके बेस पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस? डिस्ट्रीब्यूशन, एल्गल मेंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेस पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस दिया गया है। द लाइकेन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। लाइकेन्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है होमो आइसोमेरस टाइप और एक है होमो आइसोमेरस या इसी को होमोमेरस बोल सकते हैं, और दूसरा है हेट्रोमेरस टाइप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दो टाइप्स में से फर्स्ट टाइप के बारे में जो कि है होमो आइसोमेरस या होमोमेरस के बारे में। हेयर द फंगल हाइफी एंड द एल्गल सेल्स आर मोर और लेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो इसमें एल्गल हाइफी और फंगल हाइफी और एल्गल सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द थैलस। द एल्गल मेंबर बिलोंग टू साइनोफाइटा। इसका जो एल्गल मेंबर होता है वो साइनोफाइटा से बिलोंग करता है। दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज फाउंड इन क्रस्टोज लाइकेन। तो और इस टाइप के लाइकेंस जो होते हैं, इस टाइप का ओरिएंटेशन जो शो करता है वो क्रस्टोज लाइकेन शो करता है, यानी कि होमोमेरस टाइप। बोथ द पार्टनर्स इंटरमिंगल्ड एंड फॉर्म इन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। और इनके जो दोनों पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और आउटर लेयर में एक प्रोटेक्टिव, मतलब आउटर साइड में एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हम तो लेपोजियम एंड होलेमा, ये इसके मेनली कॉमन एग्जांपल्स हैं। देन अगर हम बात करें हेट्रोमेरस की, तो हेट्रोमेरस के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो हेयर द थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट लेयर। इसमें जो थैलस का जो लेयर होता है वो 4 डिस्टिंक्ट लेयर में बटा हुआ होता है। जो सबसे पहले अपर कॉर्टेक्स आता है, देन उसके बाद में एल्गल जोन आता है, देन उसके बाद में मेडुला आता है और उसके बाद में लोअर कॉर्टेक्स आ जाता है। तो अगर हम होमोमेरस की बात करें तो होमोमेरस में कोई लेयरिंग नहीं होती है। जो फंगल हाइफी और एल्गल सेल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द थैलस में, बिलोंग करता है साइनोफाइटा से और क्रस्टोज लाइकेन की तरह इसका ओरिएंटेशन होता है। तो ये तो बात हो गई होमोमेरस की। हेट्रोमेरस में थैलस जो होता है वो डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइड होता है जिसमें अपर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, मेडुला एंड लोअर कॉर्टेक्स ये होते हैं। द एल्गल मेंबर आर रिस्ट्रिक्टेड इन द एल्गल जोन ओनली। तो जो एल्गल मेंबर्स होते हैं वो एक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनका एक प्लेस होता है जो कि एल्गल जोन बोलते हैं, वो अपने एल्गल जोन के बाहर नहीं जाएंगे। दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज फाउंड इन फोलियोज एंड फ्रूटिकोज लाइकेन। और इस टाइप का ओरिएंटेशन जो हेट्रोमेरस टाइप का होता है वो फोलियोज एंड फ्रूटिकोज लाइकेन में ये जनरली पाया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स में, कॉमन एग्जांपल्स में पार्मिलिया वगैरह आ जाते हैं। तो हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस हेट्रोमेरस के बारे में थोड़ा सा हम आगे और चर्चा करते हैं कि अपर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, मेडुला एंड लोअर कॉर्टेक्स के बारे में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर कॉर्टेक्स के बारे में। तो जो इसका अपर कॉर्टेक्स होता है इट इज ए थिन आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। अपर कॉर्टेक्स थिक होता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज इंटरवोवन फंगल हाइफी। और ये बना हुआ होता है किससे? एक कॉम्पैक्टली अरेंज इंटरवोवन फंगल हाइफी से ये मिल करके बना होता है। लोकेटेड एट अ राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द फ्रूट बॉडी। और इसका लोकेशन जो होता है वो राइट एंगल पे होता है
कहाँ से? सरफेस के। जैसे मान लो ये सरफेस हो गया, तो इसके ये राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पे ये फ्लोटिंग बॉडीज के ये प्लेस होता है। यूजुअली देर इज नो इंटरसोलर स्पेस, इसमें कोई भी जनरली इंटरसोलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं बिटवीन द हाइफी के बीच में। बट इफ प्रेजेंट, अगर मान लो कि इसके बीच में इंटरसोलर स्पेसेस अगर पाए जाते हैं तो क्या होता है उसका? दीज आर फिल्ड विथ जिलेटेनियस सब्सटेंसेस, तो वो जनरली जिलेटिनस सब्सटेंसेस के द्वारा उसको फिल आउट कर दिया जाता है। ये तो रही बात अपर कॉर्टेक्स की। देन हम एल्गल जोन की अगर बात कर लें तो एल्गल जोन अकर्स जस्ट बिलो द अपर कॉर्टेक्स। तो एल्गल जोन जो होता है इसमें वो जस्ट बिलो द अपर कॉर्टेक्स के होता है। सबसे पहले अपर कॉर्टेक्स, उसके नीचे ये एल्गल जोन। द एल्गल सेल आर इंटेंगल्ड बाय द लूजली इंटरवूवेन फंगल हाइफी। तो जो एल्गल सेल्स जो होता है वो फंसा हुआ होता है किसमें? लूजली इंटरवूवेन फंगल हाइफी। मान लो कि ये कुछ फंगल्स हाइफी हैं, तो इसके बीच में ये इंटरमिक्स ये ऐसे करके ये फंसा हुआ होगा और लूजली अरेंज होगा। द कॉमन एल्गल मेंबर में बिलोंग टू साइनोफाइटा। जो एल्गल मेंबर होते हैं वो कॉमनली बिलोंग करते हैं साइनोफाइटा से। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो नोस्टॉक, देन रेवोलुरिया, ये सब जो होते हैं इसके कॉमन एग्जांपल्स में आ जाते हैं। आर क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा से भी कुछ मेंबर्स इसके एल्गल वाले बिलोंग करते हैं, जैसे कोरेला हो गया, सिस्टोकोकस हो गया, ये सब इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। दिस लेयर इज आइदर कंटिन्यूअस आर में ब्रेक इनटू पैचेस। तो जो ये लेयर होता है, एल्गल जोन वाला लेयर जो होता है, वो कभी कभी जो होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है और कभी कभी ये ब्रेकआउट हो जाता है, और जब ब्रेक होता है तो वो पैचेस में ये टूट जाता है और उसके बाद में क्या करता है कि सर्व द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कर लेता है। तो एल्गल कंपोनेंट होने का यही एक वही होता है कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। देन हम आगे मूव करते हैं, मेडुला के बारे में देख लेते हैं कि मेडुला क्या होता है। द मेडुला इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द एल्गल जोन। मेडुला जो होता है जस्ट बिलो द एल्गल जोन के नीचे सिचुएटेड होता है। कंप्राइजेस ऑफ लूजली इंटरवूवेन थिक वॉल्ड फंगल हाइफी। तो ये जो कंप्राइज होता है लूजली इंटरवूवेन थिक वॉल्ड ऑफ फंगल हाइफी विथ लार्ज स्पेस बिटवीन देम। तो मेडुला जो होता है उसमें जो होता है इंटरवूमेन थिक हाइफी होते हैं फंजाई के, उसके बीच में एल्गल जोन्स जो होते हैं होते हैं वो फंसे हुए होते हैं, और इनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। किसके बीच में? अ, जो फंगल हाइफी होते हैं, फंगल हाइफी के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे एल्गल वाले जो मेंबर्स होते हैं वो वहीं पे इंटरवूमेन होते हैं, फंसे हुए होते हैं। लोअर कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो लोअर कॉर्टेक्स में इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द थैलस, सबसे नीचे की लेयर ये होती है। दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हाइफी। ये जो लेयर होता है वो कंपोज होता है किसे? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हाइफी से। बहुत ही टाइटली अरेंज होता है हाइफी, उससे वो कंपोज होता है। विच में अरेंज परपेंडिकुलर और पैरेलल। तो ये परपेंडिकुलर्स भी हो सकते हैं और ये पैरेलल भी हो सकते हैं टू द सरफेस ऑफ द थैलस। थैलस के ये थैलस से परपेंडिकुलर भी अरेंजमेंट इनका हो सकता है और इनका पैरेलल भी अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन क्या होता है कंपोज्ड होते हैं किसे? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है हाइफी का। सम ऑफ द हाइफी इन द लोअर सरफेस, कुछ हाइफी जो होते हैं लोअर सरफेस पे भी पाए जाते हैं, मे एक्सटेंड डाउनवर्ड्स एंड पेनिट्रेट द सबस्ट्रेटम विच हेल्प इन एनकरेज नोन एज राइजीन्स। तो जो कुछ हाइफी होते हैं लोअर सरफेस पे वो एक्सटेंड कर जाते हैं डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ में, और वो पेनिट्रेट कर जाते हैं सबस्ट्रेटम से, जो कि उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि वो एनकरेज में काम आते हैं और जो राइजीन्स का फॉर्मेशन करते हैं उसमें उनका रोल होता है। हेल्प इन एनकरेज नोन एज राइजीन्स। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ असनिया, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ असनिया की बात करें तो फ्रूटिकोज लाइकेंस शोज डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन। तो फ्रूटिकोज लाइकेंस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट को शो करते हैं। बीइंग सिलेंड्रिकल इन क्रॉस सेक्शन, सिलेंड्रिकल होते हैं क्रॉस सेक्शंस में। द लेयर फ्रॉम आउटसाइड द कॉर्टेक्स, एक लेयर होता है कॉर्टेक्स के आउटसाइड में। मेडुला जो होता है वो कंपोज होता है एल्गल सेल एंड फंगल माइसिलियम के द्वारा। जो सेंट्रल कॉन्ड्रॉइड एक्सिस होता है वो कंपोज होता है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड फंगल माइसिलिया के द्वारा। देन हम आगे मूव करते हैं और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। तो होमो आइसोमेरस थैलस और यहाँ पे हेट्रोमेरस थैलस की बात की गई है। तो होमोमेरस थैलस में
ये जो होते हैं ये दिखाई दे रहे हैं कि कोई इनका वो फिक्स शेप नहीं होता है। एक फंगल हाइफी जो होते हैं, यहाँ पे कुछ फंगल हाइफी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये वाले हाइफी जो दिखाई दे रहे हैं ये फंगल हाइफी हैं, और ये वाले बीच बीच वाले जो हैं वो फिलामेंटस टाइप के दिख रहे हैं, ये जो हैं एल्गल हैं। तो फंगल हाइफी के बीच में जो होते हैं लूजली अरेंज होते हैं फंगल हाइफी, और उनके बीच बीच में एल्गल जो सेल्स होते हैं वो उसके बीच में फंसे हुए होते हैं। तो ये तो बात हो गई होमो आइसोमेरस में, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कोई इसका पैटर्न नहीं होता है। लेकिन अगर हम हेटेरोमेरस थैलस की बात करें तो सबसे ऊपर वाली लेयर जो आपको दिखाई दे रही है वो अपर कॉर्टेक्स की लेयर दिखाई दे रही है। देन फिर उसके नीचे एल्गल लेयर दिखाई दे रही है। एल्गल लेयर के नीचे मेडुला वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद में लोअर कॉर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं, और लोअर कॉर्टेक्स से जस्ट नीचे जो जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो राइजिन्स दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो है होमो आइसोमेरस थैलस और हेटेरोमेरस थैलस के बारे में। देन हम मूव करते हैं आगे और देखते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ थैलस के बारे में। तो अगर हम बात करें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ थैलस के बारे में, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रीदिंग पोर के बारे में। ब्रीदिंग पोर क्या होते हैं? इन सम फोलियोज लाइकेन कुछ अगर हम फोलियोज लाइकेन की बात करें, जैसे कि हम अगर पार्मिलिया की बात कर लेते हैं, तो द अपर कॉर्टेक्स इज इंटरप्टेड बाई सम ओपनिंग। जो इसका अपर कॉर्टेक्स का जो लेयर होता है वो इंटरप्टेड होता है, यानी कि कहीं कहीं से टूटा हुआ हो सकता है, या जो डिस्ट्रीब्यूशन उसका है वो जो एक पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस पैटर्न में ना होकर के कुछ अलग टाइप से पैटर्निंग उसकी होती है, और कुछ ओपनिंग्स उसमें पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग पोर। अगर मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला लेयर है जिसको हम बोलते हैं अपर कॉर्टेक्स, उसके नीचे एल्गल जोन, उसके नीचे मिडल वाला पोर्शन है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हम अपर कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो कहीं कहीं से इसमें बीच बीच में ओपनिंग्स क्रिएट हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं ब्रीदिंग पोर। अब ये ब्रीदिंग पोर करता क्या है? विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। ये ब्रीदिंग पोर्स जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। देन अगर हम बात करते हैं दूसरे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की, जिसको हम बोलते हैं सिफेली, ऑन द लोअर कॉर्टेक्स ऑफ सम फोलियोज लाइकेन। अगर हम लोअर कॉर्टेक्स की बात करें तो सबसे नीचे वाला लेयर जो होता है वो लोअर कॉर्टेक्स की लेयर होता है। तो अगर हम कुछ स्पेशलाइज लाइकेन की बात करें, जैसे स्टिका, यहाँ पे स्टिक्टा की अगर हम बात करते हैं तो सम स्मॉल डिप्रेशंस डेवलप। कुछ डिप्रेशंस टाइप से, कुछ इस तरीके से डिप्रेशंस जो होते हैं, इस तरीके से डिप्रेशंस वो डेवलप हो जाते हैं, विच अपीयर्स एज ए कप लाइक वाइट स्पॉट। जो कि कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर्स या वाइट स्पॉट के जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिसको हम सिफेली के नाम से जानते हैं। समटाइम द पिट्स दैट फॉर्म विदाउट एनी डेफिनिट बॉर्डर आर कॉल्ड स्यूडोसिफेली। जब कोई डेफिनेट एक बॉर्डर नहीं होती है, जैसे यहाँ पे एक डेफिनेट बॉर्डर है, यहाँ पे डेफिनेट बॉर्डर है, लेकिन अगर ऐसी कुछ डेफिनेट बॉर्डर नहीं होती हैं और वहाँ पे उस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स का कुछ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं, तो उसको हम स्यूडोसिफेली के नाम से जानते हैं। बोथ द स्ट्रक्चर्स हेल्प इन एरिएशन, और दोनों स्ट्रक्चर चाहे वो सिफेली की बात करें या हम स्यूडोसिफेली की बात करें, दोनों स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एरिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्पफुल होते हैं आपके एरिएशन में। देन अगर हम थर्ड और लास्ट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो सिफेलोडियम है। सिफेलोडियम देख लेते हैं क्या होता है। दीज आर स्मॉल वार्टी आउटग्रोथ। ये जो होता है एक छोटा सा वार्टी आउटग्रोथ, कुछ इस तरीके से आउटग्रोथ जो होते हैं वार्टी आउटग्रोथ ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस। थैलस के अपर सरफेस पे ये क्रिएट होते हैं। दे कंटेन फंगल हाइफी ऑफ सम टाइप एज द मदर सेल। तो ये कंटेन करते हैं कुछ फंगल हाइफी को, कुछ जो होते हैं वो मदर थैलस की तरह होते हैं, बट द एल्गल एलिमेंट आर ऑलवेज डिफरेंट। और एल्गल जो एलिमेंट होते हैं इसमें सिफेलोडियम में वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। दे प्रोबेबली हेल्प इन रिटेनिंग द मॉइस्चर। तो सिफेलोडियम का मेनली जो काम होता है वो मॉइस्चर के रिटेनिंग में ये हेल्प करता है। इन नेफ्रोमा द सिफेलोडिया आर इंडोट्रॉपिक। एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे दिया गया है लाइकेन, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोमा, जो कि उसका सिफेलोडिया जो होता है वो एंडोट्रॉपिक नेचर का होता है। तो अगर हम बात करें जो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो क्रिएट हुए हैं, इनकी अगर हम ओवरऑल बात करें तो ब्रीदिंग पोर्स जो होता है वो हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में मोस्ट इंपॉर्टेंटली। देन अगर हम सिफेली की बात करें तो सिफेली जो होता है वो एरिएशन में पार्टिसिपेट करता है। सिफेली दो टाइप से हो सकते हैं, एक सिफेली और एक स्यूडोसिफेली।
अगर हम सिफेलोडियम की बात करें तो सिफेलोडियम जो होता है वो मॉइस्चर के रिटेनिंग में ये हेल्पफुल होता है। तो ये तो हो गई बात स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ थैलस की। देन हम अगर हम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ थैलस की बात करें तो हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं कुछ, जैसे कि ब्रीदिंग पोर जो है, ए वाला पोर्शन जो है ब्रीदिंग पोर वाला है, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे ब्रीदिंग पोर्स में आपको ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाली जो लेयर है, जो अपर कॉर्टेक्स है, उसमें ये बीच बीच में पोर क्रिएट हो जा रहे हैं। तो ये आपका हो गया ब्रीदिंग पोर्स वाला स्ट्रक्चर। देन अगर हम बात करते हैं सिफेली की, तो सिफेली में जनरली ये आपको दिखाई दे रहा होगा बी वाला ऑप्शन, बी वाले में सिफेली ये क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे सिफेली की अगर हम बात करें तो सिफेली क्या था, सिफेली जो था वो कप लाइक स्पॉट्स जो होते हैं इसमें ये डेवलप हो जाते हैं, जैसे ये आपको कुछ ये स्ट्रक्चर्स कप लाइक ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये डेवलप हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई सिफेली की। देन हम सिफेलोडियम की अगर बात करें तो सिफेलोडियम जो होता है ये कुछ वार्टी आउटग्रोथ ये शो कर रहा है बाहर की तरफ अपर लेयर में। तो ये तो तीनों बात हो गई ब्रीदिंग पोर, सिफेली और सिफेलोडियम के बारे में। यहाँ पे ब्रीदिंग पोर में अपर कॉर्टेक्स में कुछ पोर्स क्रिएट हो जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जा रहा है नीचे की साइड में, और यहाँ अपर कॉर्टेक्स अपर वाले लेयर में यहाँ पे कुछ वार्टी आउटग्रोथ शो हो रहा है। तो ये तो ओवरऑल बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन एंड थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। थैलस स्ट्रक्चर में हमने बात किया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस के बारे में, देन हमने बात किया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस के बारे में, देन हमने कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन और ये थैलस का स्ट्रक्चर जिसमें इंटरनल, एक्सटर्नल और कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई एसके सर। थैंक यू सो मच।